18 सितंबर 2016 सुबह के करीब 5:30 बजे थे। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना का एक शांत कैंप। जवान अपनी सुबह की तैयारी में लगे थे, लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में ये जगह एक भयानक युद्ध भूमि में बदलने वाली थी, क्योंकि सीमा के उस पार से आए 4 आतंकवादी भारत के इतिहास के सबसे घातक सैन्य हमलों में से एक को अंजाम देने वाले थे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये हमला अचानक हुआ था या इसके पीछे महीनों की योजना छुपी थी? सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर का उरी सेक्टर। ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब है, जहां भारतीय सेना लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए तैनात रहती है। 18 सितंबर की सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक अंधेरे का फायदा उठाते हुए 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास पहुंच गए। उनके पास AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और पेट्रोल से भरे हुए बॉम्ब थे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सेना के टेंट्स पर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। उस वक्त कई सैनिक टेंट्स में सो रहे थे। ग्रेनेड और आग की वजह से टेंट्स में भीषण विस्फोट हुआ और देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। चारों आतंकवादी लगातार फायरिंग करते हुए कैंप के अंदर बढ़ते गए। भारतीय सेना के जवान तुरंत अलर्ट हो गए और जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। इसके बाद शुरू हुई करीब 3 घंटे लंबी मुठभेड़। भारतीय सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। एक एक करके चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इस हमले में भारत के 19 जवान शहीद हो गए। यह हमला पिछले 2 दशकों में भारतीय सेना पर सबसे घातक हमलों में से एक था। जांच शुरू हुई। मारे गए आतंकवादियों के पास से पाकिस्तान में बने हथियार और कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले। इन सबूतों ने संकेत दिया कि हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ हो सकता है। भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग पूछ रहे थे, क्या इस हमले का जवाब दिया जाएगा? हमले के 10 दिन बाद 29 सितंबर 2016 की रात भारत में एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स कमांडो चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गए। उनका लक्ष्य था पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड। रात के अंधेरे में स्पेशल फोर्सेस ने कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई आतंकी मारे गए और उनके ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। भारत ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा। यह पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर सीमा पार जाकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की। इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई। कई देशों ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ कदम का समर्थन किया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी काफी बढ़ गया। उरी हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये वो घटना थी जिसने भारत की सुरक्षा रणनीति को बदल दिया। इसने दिखाया कि भारत अब सिर्फ इंतजार नहीं करेगा, बल्कि जवाब भी देगा। लेकिन आज भी एक सवाल बाकी है, क्या उरी जैसा हमला फिर कभी हो सकता है, या उसके बाद उठाए गए कदमों ने सीमा पार आतंकवाद को रोकने में सच में फर्क डाला? इतिहास इस सवाल का जवाब शायद आने वाले सालों में देगा।